Everyone, my name is Gaurav Sahu, और here we are discuss about happiness. So happiness होती क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हैप्पीनेस एक फीलिंग है जो बहुत ग्रेट फीलिंग है, जो हमें लव इमोशन से आती है, या जब किसी को हैप्पी देख करके आती है अपने को फीलिंग, या तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें तो अपने को एक वो फीलिंग अलग वो होती है कि हम हैप्पी रहते हैं, कि हम बहुत दिन से हमें कुछ हुआ नहीं है, तो वो एक फीलिंग अलग ही रहती है। तो व्हाट इज हैप्पीनेस? तो हैप्पीनेस इज अ ग्रेट फीलिंग। सो हम हैप्पीनेस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं ये हैप्पीनेस को बूस्ट करने के लिए। तो जैसे डेली लाइफ में वो 3 मेजर तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपने जो हमने ये पूरा दिन काम किया है, तो उसके बारे में हम उस शाम को लिखें या फिर नोट डाउन करें। उससे हमको कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं कि जो हमको वो हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने दिन में अच्छा काम किया होता है, तो उससे अपने को प्लेजर मिलता है कि हमने आज ये काम अच्छा किया या फिर ये काम बुरा किया। और दूसरा जो तरीका ये है कि हमें भाई हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि हमें दौड़ना घूमना चाहिए, यानी कि डेली वर्कआउट करना चाहिए हमें, तो जिससे हमारा ब्रेन पॉजिटिव रहे। और तीसरा तरीका ये है कि हमें नेचर के साथ ये हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि हमारा लगाव रहे नेचर से, तो हमें उससे भी एक पॉजिटिव फीलिंग होती है नेचर से भी। तो हम नेचर से कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, नेचर कैसा वो सोर्स हो सकता है जो हमें हैप्पी कर सकता है। तो हमें नेचर के साथ हमेशा साथ में रहना चाहिए। जैसे कि हमें गार्डन में घूमना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हमको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, अच्छा सा ब्रेन वॉश होता है कि हाँ ये काम हम अच्छा कर रहे हैं। ब्रेन में एक केमिकल अच्छा सा होता है। और दूसरा एक फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम घूमें भागें या कुछ भी करें तो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उससे एक वो हैप्पी फीलिंग आती है। तीसरा विटामिन डी, हम सुबह या शाम को सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं, तो इससे हमारा जो माइंड वो फ्रेश रहता है। तो इसमें हैप्पीनेस में इस प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत अच्छा रोल है। और अब तीसरा टिप्स ये आता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस को कैसे ढूंढना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस, क्योंकि ये हैप्पीनेस 2 टाइप की होती है, एक परमानेंट और एक कुछ टाइम के लिए होती है। तो पहली जो हैप्पीनेस है वो है जो है छोटी छोटी चीज़ें हमें, वो कॉफ़ी कूल ब्रिज, इंजॉय कॉफ़ी कूल एंड ब्रिज। तो ऐसा मतलब कि हमें जो किसी के भी मोमेंट को हमें इंजॉय करना चाहिए। हम कुछ भी करना है तो हमें उसको अच्छे से इंजॉय करके ही करना चाहिए, हमें कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना चाहिए। तो इससे जो हमारा माइंड वो हैप्पी रहेगा। और छोटे छोटे जो मोमेंट्स है जो हमने बताया अभी, हमें सब में हैप्पीनेस ढूंढनी है, कभी हमें गुस्सा उसमें नहीं ढूंढना है। और हमें छोटी छोटी जो चीज़ें उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ जैसे कोई गेम खेलता है तो हमें जरूरी नहीं कि हम फाइनल जीते तभी हम खुश रहें। हम जो लीग मैचेस भी होते हैं हम उनको भी जीत कर अपन खुश रह सकते हैं। तो अपने को छोटी छोटी जो चीज़ें उनको ढूंढनी होती हैं खुद को हैप्पी रखने के लिए। और चौथा है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ वो हैप्पीनेस। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो कोई कनेक्शन होते हैं उनमें ये होता है कि अपने अच्छे पार्टनर, अच्छा लव पार्टनर, या फिर अच्छी फैमिली, जो अच्छी फैमिली से अच्छे से बात करना चाहिए, जिससे वो भी हैप्पी रहें, हम भी हैप्पी रहें। और फैमिली की बातों को कभी बुरा नहीं लेना चाहिए, जिससे ये हमारा माइंड जो फ्रेश है वो बिगड़े नहीं या फिर कुछ भी ना हो। और अपना एक्सपीरियंस सबको शेयर करना चाहिए। जो अपना एक्सपीरियंस हो सबको भी शेयर करना चाहिए, चाहे अपना पार्टनर हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो। तो जिससे अपने को एक हैप्पी फीलिंग आती है। वो बाकी ये चीज़ ये भी वो होती है कि जो गलती हमने की है वो गलती सामने वाला ना करे। तो इससे अपने को ये वो होता है कि जो गलती करके जो हम सैड हो रहे हैं, तो उस गलती से सामने वाला सैड ना हो। तो
तो वो गलती सामने वाला ना करे, जिससे हमको हैप्पीनेस मिलती है कि हाँ हमने ये काम अच्छा किया, तो वो तो सामने वाला सैड नहीं हुआ है, वो अच्छा हुआ है। और फीलिंग बिलोंगिंग, तो सबसे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, बेसिकली नीड है कि सबको अच्छे से रहना चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। और स्ट्रेटेजी फॉर मेंटेनिंग मैनेजिंग स्ट्रेस एंड फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट माइंडफुलनेस स्टे अवेयर एंड एक्सेप्ट डिफरेंट। हमें हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के प्रति अवेयर रहना चाहिए। और हाँ, हमें जो गलती की है तो उसको तो हमें मान लेना चाहिए कि हाँ उससे हमको हैप्पीनेस मिलती है, कि हाँ हमने ये गलती की है, हमें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा फिर जो बाद में होता है तो हमें एक थॉट आते हैं कि नहीं ये काम हमने गलत किया है, ये हमने झूठ बोला है। तो हमें जो गलती करते हैं तो हम खुद को मान लेना चाहिए, ये मेन होना चाहिए। और ये हेल्दी हैबिट्स, जैसे हमें अच्छे से सोना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, ये सब जो फिजिकल थिंग है हमको ये सब करना चाहिए। सीक सपोर्ट, हमें अपने दोस्तों से रेगुलरली बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत कम बिजी हो गए तो हम 1 साल 2 साल हम बात ही ना करें। हमें बात करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होते हैं, जो कभी ये गलत फहमी उसमें होती नहीं है। जो हैप्पीनेस एक्शंस प्लान, आपको हैप्पीनेस के लिए प्लान करने पड़ते हैं, क्या क्या होते हैं। ये पहला आइडेंटिफाई जॉय, अब हमें वही चीज़ जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमें तब छोटी छोटी चीज़ों में बस खुशियाँ ढूंढनी चाहिए हमें। और प्रैक्टिस डेली, और हमें अपने डेली का जो दिनचर्या है हमें उसमें एक हैप्पीनेस वाला काम हमको ऐड करना चाहिए, कि हाँ आज हम ये काम करेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे। और बिल्ड कनेक्शन, वही मीनिंगफुल जो कनेक्शन होते हैं उनको अपने को बिल्ड करना चाहिए, जैसे फ्रेंडशिप वगैरह। वो मैनेजिंग स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, जिससे हमारी जो हैप्पी फीलिंग है वो रस्ट नहीं होनी चाहिए। जो एक समरी जो लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, तो हैप्पीनेस इज अ बोथ फीलिंग जॉय एंड बिल्डिंग वेल बीइंग। हैप्पीनेस एक फीलिंग है जो अपने को खुशी देती है। यह अपन छोटी छोटी जो नहीं देखते हैं तो उसमें अपने को हैप्पी रहना चाहिए, उसमें अपने को ये रहना चाहिए कि हाँ हमने ये अच्छा काम किया। और अपने को अच्छे बिल्डिंग्स करने चाहिए, मतलब अपने जो कनेक्शन है वो अच्छे होने चाहिए, तो उससे अपने को हैप्पीनेस मिलती है। और डेली एक ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे अपना ब्रेन वॉश हो, और अपन उसमें हैप्पी रह सकते हैं कि हाँ अपन ये एक्टिविटी जो करेंगे तो अपन हैप्पी रहेंगे, ऐसा हो सकता है। और छोटे छोटे वो चेंजेस लाने चाहिए लाइफ में, जिससे अपन हैप्पी रह सकते हैं। और माइंडफुल मीनिंगफुल जो कनेक्शन अपने को बनाना चाहिए। और थैंक यू एवरीवन।